प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र से अवगत करवाता हूं जिसका क्या क्या प्रभाव है वो जरा ध्यान से सुन ले। दोस्तों, यदि तंत्र विद्या के द्वारा आपके कारोबार को किसी ने बांध दिया है, बिजनेस को किसी ने बांध दिया है, तो आपका बिजनेस चलना बंद कर देता है, रुक जाता है, थम जाता है। एक भी ग्राहक दुकान में नहीं आता, काम कुछ भी नहीं होता, आपका काम धंधा बिल्कुल ही बांध दिए गए, तो आप कहीं भी जाओ जॉब भी नहीं लगती, कोई भी काम आपका धन से संबंधित होता ही नहीं है। आप बड़े परेशान हो जाते हो, ये तो बड़ी हालत खराब हो गई, अब क्या करें। दुकान लगा के बैठे हो, दुकान में ग्राहक नहीं आते, दुकान नहीं है तो जॉब नहीं मिलती, धन संबंधी कोई भी कार्य आपके नहीं होते। एक बंद है। दूसरा बंद क्या है? आपकी बुद्धि पर यदि बंद लगा दिया जाता है तो आपको सही समय पर सही बात सूझती नहीं। लाभ के अवसर आपके सामने खड़े रहते हैं, आप उन्हें ठुकरा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि लाभ का अवसर है क्या। जाने के बाद अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो चला जाता है, फिर क्या। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाभ का अवसर कब आपके हाथ से निकल गया। तीसरा बंद, दो बंद, एक बंद लक्ष्मी बंद लगा दिया जो धन दे व्यापार, दूसरा बंद बुद्धि बंद लगा दिया, तीसरा बंद मान बंद लगा दिया। मान बंद क्या होता है? आप जहां जाओगे आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेगी जिससे आपकी अवहेलना होगी, कोई भी आपका सम्मान नहीं कर सकता, हमेशा आपका पीठ पीछे अपमान ही होता रहेगा। तो आप करेंगे क्या? मान बंद लगा दिया, समाज बंद, समाज का बंद होगा, लक्ष्मी का बंद हो गया, बुद्धि का बंद हो गया, तंत्र विद्या से आप पर सारे बंद हो गए। अब आप क्या करेंगे? देखिए, छोटी छोटी 1 बाय 1 एक एक चीज बताता हूं ताकि आप हर आदमी इसका अलग अलग लाभ उठा सकें, बिना साधना किए लाभ उठा सकें। साधना करना हो तो फिर इसकी साधना भी बता देता हूं, नहीं साधना करना हो तो बिना साधना के भी आप लाभ उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? देखो बताता हूं। दुकान नहीं चल रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आप दुकान जाइए, काले उड़द अपने साथ ले जाइए। क्या ले जाइए? काले उड़द, ब्लैक उड़द बाजार में आते हैं, आपको पता है। थोड़े से ब्लैक उड़द अपने जेब में रखिए, अपने साथ में रखिए। दुकान में जाकर के, दुकान में दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ मुंह करके आप इस मंत्र का 8 बार जाप करेंगे, जो मैं आज मंत्र बताऊंगा। 8 बार जाप करेंगे और अब जो उड़द के दाने हैं, वो उड़द के दाने अपने सिर के ऊपर से ऐसे फेंकिए कि दुकान से बाहर निकल जाए। अब वो दक्षिण की, अगर दुकान ही दक्षिण मुखी हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको मुंह दक्षिण की तरफ ही रखना है। और अब आपको ये दक्षिण मुखी दुकान हो, मान लो जिससे दुकान का मुंह दक्षिण में खोलता, अब क्या करेंगे? अब किधर मुंह करेंगे? तो आपको मुंह तो दक्षिण में करना है, लेकिन अब आपको वो उड़द के दाने अपने सर के ऊपर से उसार करके बाहर फेंक देंगे। समझ गए कहानी को? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर बताऊं, देखिए, दक्षिण की तरफ मुंह करके मंत्र के 8 जाप करने, हाथ में उड़द के दाने लेने, इस प्रकार से फेंकने आपके सर के ऊपर से कि उड़द के दाने बाहर चले जाए। उड़द के दाने कितने? 3 उड़द के दाने। मंत्र कितने? 8। समझ गए? अब आपका दुकान का मुंह ही, अगर आप कहोगे कि भाई हमारी दुकान का तो मुंह तो दक्षिण में खुलता है, हम किधर मुंह करें? किधर ही मुंह करने की आवश्यकता नहीं, आप दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करेंगे। मुंह करके 8 मंत्रों का जाप करेंगे। और यदि दक्षिण की तरफ ही मुंह खुलता है तो दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर, दरवाजे के अंदर की साइड में खड़े होकर के, और अपने सर के ऊपर से 7 बार उसार करके और उन 3 उड़द को बाहर फेंक देंगे दुकान के बाहर। बस ऐसा आप रोज करते जाएंगे, शनिवार के दिन से करते जाएंगे। कुछ ही समय में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपको ऐसा ऐसा चमत्कार महसूस होगा, एक मिरेकल महसूस होगा कि आपकी दुकान में अपने आप बिन बुलाए ग्राहक आ रहे हैं और जबरदस्ती से आ रहे हैं, और आपकी दुकान इतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है कि अब आपके पास टाइम ही नहीं है बात करने के लिए। दुकान फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो गई आपकी। इस प्रकार से एक बंद तोड़ दिया। दूसरा बंद किसका है? बुद्धि का बंद। बुद्धि का बंद की मैं बात बताता हूं। ये जो आज मैं मंत्र बताऊं, इस मंत्र का 108 बार जाप करके एक पानी की गिलास अपने साथ में रखी। 108 बार जाप किया, पानी की गिलास पर फूंक मारी, फूंक मार करके उससे मुंह धोया, मुंह धो करके फिर आपको सोना है रात को। ये मुंह इस तरह से धोना है कि आपका जो ललाट है ना, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क साथ में आ जाए, पूरा मस्तिष्क साथ में। ऐसे नहीं एक दो थपका मार लिया, मुंह इस प्रकार से धोइए कि ललाट पूरा साथ में आ जाए। ललाट पूरा साथ में आ जाना चाहिए। 108 मंत्रों का जाप करो
बस काम हो गया। रोज करते जाओ, आपका जो भी बुद्धि का बंध रहेगा वो टूट जाएगा। आपको यदि शत्रु के कारण परेशानी है तो शत्रु का घर जिस तरफ हो, शनिवार के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करके 8 उड़द के दाने लेकर के शत्रु के घर की तरफ फेंक दीजिए। शत्रु का काम तमाम। शत्रु आपके सामने न तो बोल सकता है, न चल सकता है, न कोई काम कर सकता है आपके खिलाफ। इस प्रकार से क्या हुआ, शत्रु को भी बांध दिया आपने। शत्रु का भी मतलब जैसे कोई बंधन हो तोड़ दिया, शत्रु की परेशानी वो भी मिटा दी, लक्ष्मी का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, सब आपने तोड़ दिए। अब क्या आपका कोई काम हो और काम सिद्ध नहीं हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो आपका काम है ना उसे काले पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लैक शाही के पेन से उसे सफेद कागज पर काम को लिखेंगे। सिर्फ काम को लिखेंगे। काम को लिख दिया। भैरव जी के किसी भी मंदिर में 5 लड्डू, 1 नारियल, 1 सिगरेट। यदि भैरव वो हो, जैसे एक तो उजला भैरव होता है, काला भैरव होता है। काला भैरव हो तो सिगरेट, काला भैरव नहीं हो, उजला भैरव हो खाली तो सिगरेट की आवश्यकता नहीं। नमकीन थोड़ी सी ले जाना एक दोने में, साथ में नमकीन ले जाएं, फूल ले जाएं, पुष्प ले जाएं, मिठाई ले जाएं, कुछ इस प्रकार की कुछ सामग्री ले जाएं, भैरव बाबा को चढ़ाएं और 108 मंत्रों का भैरव बाबा के मंदिर में बैठ करके जाप करें। जाप करके वो जो कागज है वो कागज भैरव बाबा की मूर्ति के पीछे रख दें। आप देखेंगे कि कुछ समय में आपका काम हो गया। एक बार में नहीं होता, दूसरे शनिवार फिर कर लीजिए, तीसरे शनिवार फिर कर लीजिए। 3 शनिवार तो होगा ही, 3 शनिवार तक तो पहुंचोगे ही नहीं। 3 शनिवार के पहले पहले आपका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब यदि आपको इसकी साधना करनी हो तो मैं साधना बता देता हूं, लेकिन साधना हर किसी के काम की नहीं होती, हर कोई साधना कर नहीं पाता। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे अपना काम निकाल सकता है। आप भी निकाल सकते हो। भैरव बाबा का काम बहुत ऊंची शक्ति है। तो साधना को छोड़ो, अगर साधना करनी हो तो मैं बताता हूँ इंद्रजाल पर साधना होती है। इंद्रजाल जो होता है ना, इंद्रजाल का पौधा, वो सूखा हुआ इंद्रजाल होता है, उसका थोड़ा सा मंगवा लीजिए कहीं से इंद्रजाल, और इंद्रजाल मंगवा करके एक फ्रेमिंग करके दक्षिण दिशा में अपने सामने रख करके सरसों के तेल का दीपक जला करके, और फिर 1008 मंत्रों से आहुति देनी पड़ती है रोज। और आहुति में क्या रहेगा, तिल रहेगा, शक्कर रहेगा, है ना, जो रहेगा, इस प्रकार से चीजें रहेगी। और बाजार से होमपुड़ा ले आना वो, और 1008 मंत्रों से स्वाहा पीछे बोल करके आहुति देनी पड़ती है। और 41 दिन तक इस प्रकार से आहुति दोगे तो खुद साक्षात जो दक्षिण भैरव है आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको मुंह मांगा वचन देंगे कि क्या चाहिए बोल। और कई भैरव की शक्तियां होती है, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। भैरव के वीर आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। साधना वही शनिवार के दिन से करनी है और अच्छा मुहूर्त वूर्त लेकर के अच्छा उसके बाद में इस साधना को आप कर सकते हो। बहुत सुंदर साधना है। इस प्रकार से साधना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे उपायों से आप अपने सारे काम कर सकते हो। दुकान खोल सकते हो, बुद्धि खोल सकते हो, समाज बंधन खोल सकते हो, शत्रु के कोई परेशानी खोल सकते हो, और आपका कोई काम हो उसे सिद्ध कर सकते हो। बहुत सुंदर साधना है। अब इसमें मंत्र बचा है, मंत्र को सुनिए आप। ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र की एक विशेषता सुन लो, मंत्र एक ही सांस में पूरा होना चाहिए, सांस टूटनी नहीं चाहिए। आप 3 मंत्र का जाप करो, 8 का जाप करो, 1008 का जाप करो, कितना ही करो, जो मंत्र हो आपका, जो मंत्र ले रहे हो उसमें आपकी सांस नहीं टूटनी चाहिए, सांस की रिदम नहीं टूटनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी इस साधना को आप आराम से तबीयत से कर सकते हो। बहुत प्यारी साधना है। इसको तामसिक और सात्विक दोनों तरीकों से किया जा सकता है, और दोनों तरीकों से बराबर साधक जो वैष्णव साधक हैं वो सात्विक तरीके से कर सकते हैं, जो तामसिक साधक हैं वो तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी साधना है और बहुत अच्छे छोटे छोटे इनके उपाय हैं जिनसे आप अपना काम आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।